आपको यह भी बताते चले कि जम्मू के रामबन इलाके से एक और अहम, बड़ी और दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है। जम्मू के रामबन से ताल्लुक रखने वाले एक शख्स का अगवा हुआ है और नाइजीरिया में इसका अगवा हुआ है। इस तरीके की इतलात और खबर सामने आ रही है कि नाइजीरिया में इंतहा पसंदों ने जम्मू के रहने वाले एक शख्स का अगवा कर दिया है। रामबन तहसील के अंदर इनका मकाम है, यानी रामबन से इनका जो है वो घर है और 15 जुलाई से इनकी फैमिली के मुताबिक ये आदमी जो है वो लापता है। इंतहा पसंदों की तरफ से मकामी आर्मी यूनिट पर जो वहां पर काम कर, जो गारत के लिए लगाई गई थी, उनको हमला किया गया नाइजर के अंदर। और उसके फौरन बाद से इतला यह है कि 15 जुलाई से इस शख्स को, जिसको आप टीवी पर देख रहे हैं, जिसका नाम रंजीत है, जो बहस्ती सीनियर सेफ्टी ऑफिसर के तौर पर ट्रांजिट रेल लिमिटेड के साथ काम कर रहा था, ये वहां से लापता हो गया और घर वालों के साथ कोई भी राब्ता नहीं है। और मुसलसल इसकी अहलिया शीतल देवी की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि मुसलसल सूरत हाल ये है कि अभी तक भी यहाँ पर राब्ता बहाल नहीं हो पाया है। डिप्टी कमिश्नर के साथ इनका राब्ता हुआ है, लेकिन फिर भी कोई बड़ी खबर अभी नाइजर से सामने नहीं आई है। और रामबन के रंजीत सिंह 15 जुलाई से नाइजर के अंदर मुसलसल लापता है। ट्रांजिट रेलवे लिमिटेड के अंदर बहस्ती सीनियर सेफ्टी ऑफिसर के तौर पर काम कर रहे थे। 15 तारीख को लास्ट कॉल हुआ है। उसके बाद वहाँ जो इंतहा पसंद है उनकी तरफ से हमला किया गया, गार्ड जो वहाँ पर थे, इस तरीके की इतलात आ रही है और तब से लेकर लगातार लापता है। हमारे साथ आरिफ भाई ज्वाइन कर चुका है। आरिफ, जरा अपडेट करें कि क्या कुछ मजीद डिटेल्स आपके पास है और स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कोई एश्योरेंस इनको मिल चुकी है? जी गौर साहब, मैं आपको बताता चलूं कि जिस तरह से आपने भी कहा कि इस माह की 15 तारीख को नाइजीरिया के इलाके में जो सीनियर सेफ्टी जो मैनेजर है, जो ऑफिसर है, तो वो कहीं ना कहीं पे जहां पर एक शिद्दत पसंदों की जानिब से जो हमला किया गया है, ट्रांस रेल जो लिमिटेड एक कंपनी है जो वहां पर काम कर रही थी, जिसमें एक यूनिट जो है वहां की जो मकामी जो आर्मी यूनिट है उस पर जो दहशतगर्दाना हमला हुआ, तो उसमें दो जो भारतीय जो नेशनलिस्ट है उनकी वहां पर जो है वो मौत होगी, जिसके साथ में रंजीत सिंह है और मिसिंग है। कहीं ना कहीं पे इनकी अहलिया ने जो है यहाँ पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से या जो डॉक्टर एस जयशंकर फॉरेन मिनिस्टर से जो है रिक्वेस्ट की है कि उनके हस्बैंड की जो है इत्तलात तो ये थी कि डिप्टी कमिश्नर साहब के साथ भी इनकी मुलाकात हुई है, तो क्या कुछ मैकेनिज्म तय पाया गया है कि यूनियन गवर्नमेंट के साथ टेकअप किया जा रहा है? जी बिल्कुल सर, उसके बाद जो है डिप्टी कमिश्नर रामबन मोहम्मद अलियास खान साहब से भी जो है ये इनकी अहलिया मिली रंजीत सिंह की, जो अभी भी मिसिंग है। और डिप्टी कमिश्नर रामबन ने उनको यकीन दहानी कराई है कि सरकारी सतह पे जो है इस मैटर को उठाया जाएगा और पूरी मदद जो है वो की जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं पे उनकी अहलिया का मानना है कि जो कंपनी है उनकी तरफ से जो है कोई उतना पेशरफ्त नहीं हुआ है उनके मुताबिक कि जिससे जो है उनको रेस्क्यू किया जा सकता है। जो उनका मतलब 130 किलोमीटर जो राजधानी है नाइजीरिया की, वहाँ की दूरी पे जो ये प्रोजेक्ट में जो बैसत सेफ्टी मैनेजर काम करे थे, तो कहीं ना कहीं पे अगर देखें तो सरकारी सतह पे इस पे बड़े पैमाने पे कोशिश की जा रही है कि रंजीत सिंह, जो कि रामबन जिला के चक्का कुंडी के रहने वाले हैं, तो इनके लिए जो है बड़े पैमाने पे इनके रिलेटिव और ये भी बताइएगा क्या ये वहां पर अकेला काम करते थे रामबन से, या और भी लोग इनके साथ थे और उनसे कुछ राब्ता हो पाया जो वहां पर दीगर लोग इनके साथ काम कर रहे थे? जी मैं आपको बताता चलूं कि दोस्त है उनको भी जब इनकी कॉल नहीं लगी तो वो शायद जो है यहाँ ही जम्मू प्रांत के ही जो है कुछ लोग यहाँ पर, चूंकि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से लोग जो है जो भारतीय जो नेशनलिस्ट है मुख्तलिफ ममालिक में काम करते हैं, तो इनकी अहलिया का मानना है कि जब इनको कॉल नहीं लगी तो उनके फ्रेंड को कॉल की गई, तो जहाँ पर उन्होंने ये शिकायत की कि कंपनी जो है वो उस तरह से जो है एफर्ट्स नहीं लगा रही है, क्योंकि ये जो हमला हुआ है तो उसमें डिस्टर्बेंस जो है उस कंपनी के अंदर रही है उस हमले की वजह से। लेकिन यहाँ पे अगर कहें तो सफारती ताल्लुकात के जरिए
जो है इसको बाजियाब करने की जो चलिए, है, बहुत शुक्रिया आरिफ हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल खबर यह है कि रामबन से ताल्लुक रखने वाले एक शख्स जो नाइजर के अंदर काम कर रहे थे वो लापता हो गए हैं। 15 तारीख से उनके पास कोई राब्ता नहीं है। डिप्टी कमिश्नर रामबन से उनकी अहलिया ने फरियाद लगाई है और उम्मीद जाहिर किया कि वज़ीर आज़म साहब, वज़ीर ख़ारजा साहब और वज़ीर दाखिला साहब इस मामले की ओर तवज्जो दें ताकि पता लग सके कि वो कहाँ पर है, बखैर अफियत है या मिलिटेंटों की तरफ से उन्हें अगवा कर दिया गया, क्या कुछ सूरत हाल है। तज़ब्ज़ुक और दहशत और खौफ उनके घर में साफ नजर आ रहा है। कोशिश करेंगे कि हम पूरे दिन इस खबर पर ट्रैक भी करते रहें।